अतीत गौरवशाली हमारा रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारी सभ्यता, हमारा राष्ट्र कितना गौरवशाली रहा है और कैसे अद्वितीय उदाहरण इसमें है, ये संक्षेप में आपके सामने रखना चाहूंगा। लेकिन इसके साथ ही विरोधाभास देखिए, जिस तरह पूरब और पश्चिम में विरोधाभास होता है। जितना गौरवशाली इतिहास है उतना ही कायरता का इतिहास भी हमारा है। सुनने में बात कड़वी लगेगी, कटु लगेगी। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारी प्राचीनतम संस्कृति है। आदरणीय स्वामी जी ने बड़े विस्तार से वर्ष तक उन्होंने गिनाए कि इतने वर्षों से सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति चली आ रही है। आज से 10,000 वर्ष पूर्व जो परिधान थे, थोड़ा बहुत उन परिधानों में परिवर्तन हुआ है। लेकिन आज की महिलाएं अगर धोती पहनती हैं, साड़ी पहनती हैं, तो वो तब भी पहनती थी। आज हम लोग पुरुष जो धोती पहनते हैं वो तब भी पहनते थे। यह शिशु के जन्म से लेकर के उसकी मृत्यु तक जो जो संस्कार अपनाए जाते थे आज भी वही चले आ रहे हैं। जिन मंत्रों का उच्चारण, जिन पूजा विधियों का अनुसरण होता था, वो आज चला आ रहा है। एक जीवित संस्कृति है हमारी। विश्व के किसी भी देश में, किसी भी संस्कृति में इतनी पुरातनता, इतनी प्राचीनता जो आज तक जीवित हो, ये नहीं है। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। विज्ञान पे चर्चा आदरणीय आचार्य जी ने करी। ये सही बात है कि विज्ञान का सीधा अर्थ साइंस नहीं होता है। आप कल्पना करिए कि जिस समय हम शीर्ष पे थे अध्यात्म में, विज्ञान में, बाकी का विश्व कहां था, या आज बाकी के जो देश हैं, जो सभ्यताएं हैं, वो कहां थी। हम लोगों ने विश्व को दशमलव दिया है, हम लोगों ने विश्व को शून्य दिया है। न्यूटन ने बाद में बताया कि ग्रेविटी एक ऐसी शक्ति होती है जो चीजों को अपनी ओर खींचती है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले ये हमने कहा था कि धरती गोल है और सूर्य की परिक्रमा करती है। उस समय पश्चिम का समाज बर्बर समाज था, जो चर्च के पोप थे। उनकी धार्मिक पुस्तक में लिखा हुआ कि धरती गोल नहीं, धरती सपाट है, एक मेज की तरह से है, और चलते चलते अगर आप ज्यादा किनारे चले जाएंगे तो नीचे गिर जाएंगे। कहां गिरेंगे कुछ पता नहीं। उनके एक खगोल शास्त्री हुआ करते थे, गैलीलियो। गैलीलियो ने सबसे पहले यह कहा कि नहीं, धरती एक मेज की तरह, एक तखत की तरह चपटी नहीं है बल्कि गोल है। पोप के आदेश पे पूरी सेना ने उनको पकड़ लिया और पीट पीट के उनसे कहलवाना चाहा कि नहीं, तुम कहो कि धरती जो है गोल नहीं है, वो चपटी है। अंत में जब गैलीलियो ने नहीं माना, उन्होंने कहा कि हमारे पास प्रमाण है, और सुदूर देश भारत के विद्वानों ने यह साबित कर दिया है कि धरती गोल है। तो उनको मृत्यु दंड दे दिया गया। गैलीलियो को सूली पे चढ़ा दिया गया पोप के आदेश पे। इस प्रकरण से हम अधिकांश लोग परिचित ही हैं। सूर्य ग्रहण कब होगा, चंद्र ग्रहण कब होगा, अमेरिका की ऑब्जर्वेटरी बताती है 1 वर्ष का। आप कल्पना करिए, अमेरिका की ऑब्जर्वेटरी अगले 1 वर्ष में किस समय, किस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा, कब चंद्र ग्रहण लगेगा, ये बताती है। लेकिन हमारा काशी का पंचांग जो सहस्त्रों वर्ष पूर्व लिखा गया है, एक एक दिन घड़ी उसमें अंकित है कि इस तारीख, इस संवत को, इस घड़ी ये ग्रहण लगेगा। कितनी उन्नत शिक्षा व्यवस्था, कितना उन्नत विज्ञान हमारा। आज हम लोग यहां पे हैं कुंभ में। गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जा ही सकल त्रिवेणी, पूजा ही माधव पद जल जाता, परस ही अक्षय बट हर्ष ही गाता। माघ के महीने में सूर्य नारायण जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो देव दनुज किन्नर नर, जितनी भी योनियां हैं, वो सब आदर के साथ, सम्मान के साथ इस त्रिवेणी के संगम में, गंगा यमुना और सरस्वती मां के संगम में स्नान करने आते हैं। अभी थोड़े दिन पहले मकर संक्रांति का पर्व था। हम और आप, अगर हमारे हाथ में दूरबीन भी दे दी जाए, कोई भी यंत्र दे दिया जाए, तो क्या सूर्य को देख करके बता सकते हैं कि इस समय यह सूर्य उत्तरायण है या दक्षिणायन है? उत्तरायण में तो सब शुभ ही शुभ होता है, इसीलिए भीष्म पितामह ने शरशैया पे महीनों बिताए। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था और उनकी इच्छा थी कि उत्तरायण में ही हम अपना शरीर छोड़ें।
लेकिन इतनी बारीक चीज, इतनी महीन चीज, अंधेरी से अंधेरी रात में हाथ में अगर दूरबीन लेकर के भी, हम आधुनिक दूरबीन लेकर के भी देखें, तो क्या हम गिन के बता सकते हैं क्या कि 9 ग्रह हैं हमारे सौर मंडल में? सहस्त्रों वर्ष पूर्व हमारे विद्वानों ने, ऋषियों ने यह तय कर दिया था कि 9 ग्रह होते हैं। आज पूरा पश्चिम, पूरा अमेरिका, पूरा यूरोप ये कह रहा है कि हाँ, हमारे सोलर सिस्टम में 9 ग्रह हैं। ऐसी ऐसी बातें जो विश्व की दूसरी सभ्यताओं, दूसरे राष्ट्रों और दूसरे धर्मों के लिए अकल्पनीय थी, हमारे ऋषियों, मुनियों, पूर्वजों की विद्वता वहां तक पहुंची है जो अकल्पनीय है। फिर से हम एक बार आपसे कहना चाहते हैं कि अपने पूर्वजों की गई भूल को बार बार हमको स्मरण करना है और महापुरुषों से प्रेरणा लेनी है। यही एकमात्र समाधान का रास्ता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद, परम पूज्य देवराहा बाबा, अनेक ऐसे चूंकि बचपन से ही पिताजी के साथ कुंभ आने का, माघ आने का सुअवसर प्राप्त होता रहता था। राहुल जी, यहाँ पे हमारे गुरुदेव परम पूज्य देवराहा बाबा, यदि दर्शन का सौभाग्य आपको न मिला हो तो नाम अवश्य सुना होगा। पूरे मेले से अलग उनका एक पंडाल हुआ करता था। तो बचपन में उनको आते जाते किसी ने नहीं देखा था। एक मचान पर विराजमान रहते थे और वहीं से दूर से ही आशीर्वाद देते थे। और उन्हीं ने हमारा नाम रघुराज प्रताप सिंह रखा। जब माँ के गर्भ में थे तो पिताजी से पूछा कि महाराज दोबारा कब दर्शन होगा, तो उन्होंने पिताजी से कहा था कि अब अपने पुत्र के साथ आना। एक तरह से उन्होंने ये कह दिया था कि पुत्री नहीं पुत्र होगा। तो तब से ये सौभाग्य इस सुरसरी रेता पे आने का मिलता रहा है। गुरुदेव का सानिध्य, उनका आशीर्वाद सदैव अपने सर पे अनुभव करता हूं। और अन्य धर्म के अनुयायी, एक और प्रेरणा का विषय आपको बता दे रहे हैं। अन्य धर्म के अनुयायी अपने धर्म का, अपने मजहब का जो सम्मान करते हैं, हमको उन भाइयों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। अपनी सभ्यता और संस्कृति का जितना वो सम्मान करते हैं। छोटा सा देश देखिए, भूटान है, राष्ट्रीय परिवेश में रहते हैं। छोटे छोटे देश चले जाएं, आप बर्मा चले जाइए, थाईलैंड चले जाइए, इंडोनेशिया, मलेशिया, अगर पेप्सी या कोका कोला की बोतल तो उस भाषा में लिखा होगा, पेप्सी है, कोका कोला है, मैकडॉनल्ड्स है, तमाम चीजें हैं। लेकिन यहां इतने बड़े देश में कहीं हिंदी में आपने कोका कोला या पेप्सी की बोतल पे लिखा हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि हम स्वयं ही हिंदी को महत्व नहीं देते हैं। वो छोटे छोटे देश इस बात पे जोर देते हैं कि हमारे यहां ये उत्पाद हो, अगर बेचना है आपको तो इस भाषा में लिख करके तब इसका व्यापार करिए। हम लोग का विधानसभा का प्रतिनिधि मंडल एक बार दुबई गया था, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन में। तो हम लोग ऐसे घूम रहे थे। एक जिस होटल में हम लोग रुके थे उसमें नीचे काफी प्रसिद्ध एक नाइट क्लब था। तो बड़ी तेजी से गाड़ी आई, उसमें से 2 शेख उतरे और वो जो ऊपर से नीचे तक का परिवेश पहने रहते हैं उसको कंदूरा कहते हैं, परिवेश आप लोगों को ध्यान में हो, ऊपर बड़ी तेजी से उतरे और जल्दी जल्दी उसको उतार करके और गाड़ी की डिक्की खोल करके उन्होंने गाड़ी में रखा। हम लोग को खड़े होकर देख रहे थे कि भाई ये काहे उतार रहे हैं। अंदर उन्होंने पैंट शर्ट पहन रखी थी। तो जब पूछा तो दुबई के हम लोगों के मित्र ने बताया कि नहीं, ये राष्ट्रीय इनका वस्त्र है और इस वस्त्र को पहन करके वो नाइट क्लब में जाएंगे तो उस वस्त्र का अपमान होगा, इसलिए वो पाश्चात्य वेश में पैंट शर्ट में ही जा रहे हैं, क्योंकि वहां डिस्कोथीक में जाएंगे और वहां बैठेंगे तो वो राष्ट्र का अपमान होगा। इतना उनको अपने वस्त्र का, राष्ट्र की भावना। तो हमको प्रेरणा लेनी है। अगर हमने, सबसे पहले तो हमको निश्चय करने की आवश्यकता है। निश्चय कर लिया है कि संस्कृत का उत्थान करना है, तो जो भी प्रेरणा जहां से भी मिले उस प्रेरणा को संकलित करके, उनको अपनी प्रेरणा बना करके और मजबूती के साथ अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्रवासियों के लिए, कमजोरों के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए और सबको अपने साथ समाहित करने के लिए। देखिए, जाति यहीं तक रहे कि सजातीय विवाह हो, बस, इसके आगे कुछ नहीं। जो जिस बिरादरी का है उस बिरादरी में शादी विवाह हो जाए, लेकिन जब राजनीतिक निर्णय जातियां देकर के होने लगेंगे तो पूरे समाज की हानि है, पूरे देश की हानि है, सभ्यता और संस्कृति की हानि है।